नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7 चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है ये जो आपका चैप्टर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का 3rd पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा द मैजिक ऑफ डिस्कवरी, कि खोज का कोई जादू है। अब किसने क्या खोजा है और उस खोज का जादू क्या होता है। तो देखिए वली जो है आपको पता है कि बस की यात्रा पर निकली है और अब बस में बैठे बैठे वो बहुत सारी नई नई चीजें देखने वाली है, क्योंकि वो पहली बार कहाँ जा रही है, टाउन जा रही है। और उन सारी खोजों का उसके ऊपर क्या जादू होता है, क्या मैजिक होता है, यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plan she had to make for it. उसकी पहली यात्रा के लिए उसको बहुत सावधानी से, केयरफुल से यानी कि बहुत सावधानी से, परिश्रम के साथ में, बहुत ही विवरण के साथ में क्या करने पड़े थे, प्लान्स, योजनाएं बनानी पड़ी थी। आपको तो पता ही है कि वह छोटी सी 8 साल की बच्ची है और जाहिर सी बात है कि उसे घर से बाहर निकलने की परमिशन जो है वो उसके पेरेंट्स ने अकेले नहीं दी होगी। तो इसीलिए उसकी पहली यात्रा के लिए, उसकी पहली बस जर्नी के लिए स्टूडेंट्स उसे काफ़ी सारी योजनाएं जो थी वो बनानी पड़ी थी, जो कि उसे बहुत ही सावधानी से और परिश्रम के साथ में बनानी थी। She had thriftily saved whatever stray coins came. और उसने बहुत ही किफ़ायत के साथ में, अब किफ़ायत के साथ में क्या होता है स्टूडेंट, थ्रिफ्टली यानी मतलब है किफ़ायत के साथ में, यानी कि अपने पैसों को बहुत ही सोच समझ के सावधानी से खर्च किए थे उसने। यानी कि उसे पता था कि उसे क्या करनी है, बस की यात्रा करनी है और उसी के लिए स्टूडेंट्स उसने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही किफ़ायत से उसने क्या बचाए थे, कुछ कॉइन्स जो थे, जो सिक्के थे वो बचाए थे। और जो भी अलग अलग कॉइन्स थे, जो भी अलग अलग सिक्के थे, वो उसके अगर रास्ते में आ रहे थे तो वह उन्हें भी बचाती हुई चल रही थी। यानी कि वह पैसे जो थे उनको सेव कर रही थी। और अगर कभी होता है ना कि गेस्ट हमारे घर पे आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हमें कुछ पैसे दे के जाते हैं, या मम्मी कोई सामान मंगाती है शॉप से तो एक्स्ट्रा पैसे हमें थोड़े से दे देती है। इस प्रकार से अलग अलग कॉइन्स जो उसके सामने आ रहे थे वो बहुत ही किफायत से उन सभी को बचा रही थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। पेनस्टेकिंग यानी परिश्रम के साथ, थ्रिफ्टली यानी कि किफायत से, स्ट्रे यानी अलग अलग। तो देखिए, शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। जो भी उसके रास्ते में आ रहे थे अलग अलग कॉइन्स, बहुत ही किफायत से यानी कि बहुत ही सावधानी से वह अपने पैसे खर्च भी कर रही थी और इसी प्रकार से उसने बचाए थे। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। उसने अपनी जितनी भी इच्छाएं थी स्टूडेंट, जितने भी उसके टेम्पटेशंस थे उनको रेजिस्ट किया था, यानी कि उनको क्या कर दिया था, उनको दबा दिया था, उन्हें वह रोक रही थी। तो उसके पास में जितने भी उसके टेम्पटेशंस थे, इच्छाएं थी, किस किस की, जैसे कि पेपरमिंट्स खरीदने की। पेपरमिंट्स यानी क्या होता है, पेपरमिंट यानी क्या होता है, पुदीना। तो पुदीने की जो टॉफीज या मिठाई आती थी वह उसने नहीं खरीदी थी। टॉयज, खिलौने नहीं खरीदे थे, बलून्स, गुब्बारे नहीं खरीदे थे, और इसी प्रकार की जो जो चीजें उसे पसंद थी वह सभी इच्छाओं को उसने क्या कर दिया था, रोक दिया था, उन्हें दबा दिया था। और अंत में उसने क्या किया था स्टूडेंट्स, फाइनली उसने क्या कर लिया था, पूरे 60 पैसे जो है उन्हें बचा लिया था, उन्हें सेव कर लिया था। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। और सबसे ज़्यादा तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। 8 साल की छोटी सी बच्ची है, उसके लिए अपनी सारी टेम्पटेशन, सारी इच्छाओं को दबाना, उनको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। खास तौर पे उस दिन वो जो गांव के अंदर मेला लगा था ना, उस मेले वाले दिन तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। कैसे, आपको पता है कि जब फेयर लगता है, जब मेला लगता है तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है बच्चों के खरीदने के लिए। और वहां पर वो छोटी सी 8 साल की जो बच्ची थी वह अपनी सारी इच्छाओं को दबा रही थी, रोक रही थी। तो उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा, काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। स्पेशली उस दिन वो जो गाँव में क्या हुआ था, मेला हुआ था ना, वो गाँव के मेले वाले दिन तो उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। रेजिस्टिंग यानी कि विरोध करना,
टेम्पटेशन यानी कि इच्छा। बट शी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, लेकिन उसने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक दबा दी उस इच्छा को। कौन सी इच्छा को? वो जो मैरी गो राउंड पे उसे जाना था, उस इच्छा को, उस डिजायर को भी उसने क्या कर दिया था? बहुत ही दृढ़ता पूर्वक दबा दिया था। मैरी गो राउंड क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आपने देखा हो, आपने बिल्कुल देखा ही होगा, मेले वगैरह जो लगते हैं उसके अंदर इतना बड़ा गोल क्या होता है? झूला होता है जो बहुत ऊंचा होता है और गोल 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 घूमता है ना, तो उसे कहते हैं मैरी गो राउंड। तो वो जो मैरी गो राउंड पे बैठने की उसकी जो इच्छा थी, उसे भी उसने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक दबा दिया था। इवन दो शी हैड द मनी, जबकि उसके पास में क्या थे? उसके पास में पैसे भी थे। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब जब उसने पैसे बचा लिए थे, काफी ज्यादा पैसे उसके पास, जब पर्याप्त पैसे उसके पास में बच गए थे स्टूडेंट्स, तो अगली जो समस्या उसके सामने थी वो ये थी कि अपनी माँ को बिना पता लगे वो घर से चुपचाप स्लिप आउट कैसे करे, यानी कि चुपचाप कैसे निकले, किस प्रकार से निकले और उसकी माँ को पता भी ना चले। तो उसकी अगली प्रॉब्लम क्या थी? अगली समस्या क्या थी? कि अपनी माँ की नॉलेज के बिना, उनकी जानकारी के बिना घर से चुपचाप निकल जाने की। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। रेजोल्यूटली स्टाइफल्ड यानी कि दृढ़ता पूर्वक दबा दी गई। बट शी हैड मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इसको भी बिना ज्यादा किसी डिफिकल्टी के, प्रॉब्लम के, इसको भी मैनेज कर लिया था। तो देखिए कैसे मैनेज किया था, किस प्रकार से वह निकल पाई थी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दिन स्टूडेंट्स लंच के बाद में, यानी कि दिन के खाने के बाद में, उसकी जो मदर होती थी वह नैप लेती थी। नैप क्या होता है? दिन में जो सोते हैं ना, झपकी जिसको बोलते हैं। तो दिन की जो छोटी सी नींद होती है ना, थोड़ी देर की नींद, वह उसकी माँ लेती थी। कब से कब तक लेती थी? 1 से 4 तक लेती थी, यानी कि 1 बजे से 4 बजे तक उसकी जो माँ थी वह नींद लिया करती थी हर दिन। लंच के बाद में, दिन के खाने के बाद में, आपने भी देखा होगा हमारी जो मम्मियाँ होती है, जब घर का काम करके बेचारियाँ थक जाती हैं तो क्या करती हैं? दिन में थोड़ी देर सो लेती हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? नैप कहा जाता है। तो उसकी माँ भी क्या करती थी? हर दिन लंच के बाद में 1 से 4 बजे तक क्या करती थी? सोया करती थी। Wally always used these hours for her exertions as she stood looking from the doorway of her house. तो वल्ली जो थी वो इन घंटों का उपयोग हमेशा अपने सैर सपाटे के लिए करती थी। जब उसकी माँ सो जाती थी तो वो अपने सैर सपाटे के लिए, अपनी मस्ती के लिए इन घंटों का उपयोग करती थी। पहले तो वो क्या करती थी? जैसे कि वह क्या करती थी स्टूडेंट्स? अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, या फिर आगे पढ़ेंगे पर उससे पहले हार्ड वर्ड को रिवाइज करते हैं। एक्सर्शंस यानी कि सैर सपाटा, वेंचर्ड आउट यानी कि जोखिम भरी यात्रा। अब देखिए कौन सी जोखिम भरी यात्रा। तो पहले तो वो क्या करती थी? जैसे कि ये जो घंटे थे उनको अपने सैर सपाटे के लिए यूज करती थी, उनका इस्तेमाल करती थी। जैसे कि वह क्या करती थी? अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी तो गांव के अंदर जोखिम भरी यात्रा भी करती थी, यानी कि अकेली ही चुपचाप घर से निकल जाया करती थी, लेकिन गांव में ही घूमती थी। टुडे these same hours could be used for her first exertion outside the village. तो आज भी ये जो सामान्य घंटे हैं, ये जो सेम आवर्स है, उनका उपयोग वह अपने पहले, गांव से बाहर अपने पहले सैर सपाटे के लिए कर सकती थी। यानी कि कभी कभी तो वो गांव में ही निकल जाती थी, लेकिन आज जो ये घंटे थे वह आउटसाइड द विलेज भी क्या कर सकती थी? घूम सकती थी। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape. अब देखिए वापस से उसने बता दिया कि किस प्रकार से वह आई। अब वापस से हम कहाँ आ गए? आज के दिन पर आ गए हैं, जहां पर वो क्या कर रही है? बस के अंदर बैठी है। तो देखिए the bus rolled on now, cutting across a bare landscape. अब जो बस थी वो एक खाली भूदृश्य को काटती हुई आगे बढ़ गई, उसको पार करती हुई आगे बढ़ गई। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, और
past an odd wayside shop। अब जल्दी जल्दी तेजी से कहाँ जा रही थी? एक छोटे से गांव को कभी पार कर रही थी, कभी एक अजीब सी सड़क के किनारे जो दुकान थी उसको पार कर रही थी। Sometimes the bus seemed on the point of cobbling up, और कभी कभी तो वो जो बस थी वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्या कर रही थी, एकदम से निकल रही थी या गटक रही थी। अब देखते हैं किसको गटकता है, पर उससे पहले क्या करेंगे, हार्ड वर्ड को रिवाइज करेंगे। हैमलेट यानी छोटा गांव, गॉबलिंग यानी कि तेजी से खाना या निकलना। तो कभी कभी तो बस ऐसा प्रतीत होता था कि बस उस बिंदु पर ही है गटकने के, किसको निकलने के, अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। तो ऐसा लगता था कि बस इतनी जोर से चल रही होती थी स्टूडेंट्स की, कभी कभी तो ऐसे लग रहा था कि दूसरा जो साधन उनकी तरफ आ रहा है या तो वो कभी उसको गटक लेगी या फिर जो पैदल यात्री है उसको गटक लेगी, जो कि क्या कर रहा है, रास्ते को क्रॉस कर रहा है, सड़क को पार कर रहा है। बट लो somehow it passed on smoothly leaving all the obstacles safely behind। लेकिन लो वह तो बहुत ही आराम से इन सभी बाधाओं को पार कर लिया करती थी। Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them। अब आप लोग स्टूडेंट्स कभी ट्रेन, बस, गाड़ी में बैठे हो तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो कैसा लगता है ना, अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो कि पेड़ क्या कर रहे हैं, अगर हम इस तरफ देखें, अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हम इस तरफ देखें तो ऐसा लगता है ना कि पेड़ हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। और फिर क्या होता है, जब हम उन पेड़ों को पार कर लेते हैं और फिर जब हम पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ हमसे क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। चल तो हम ही रहे होते हैं, चल तो गाड़ी ही रही होती है, लेकिन जब हम अपने साइड में कोई भी चीज देखते हैं या सामने कोई भी चीज देखते हैं तो अगर गाड़ी जल्दी जल्दी चल रही है तो कैसा लगता है कि वो जो चीज है वो सामने से दौड़ के हमारी तरफ आ रही है, और जब हम उसको पार कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अब वो पीछे की तरफ भाग रही है। आप सभी ने जरूर देखा होगा, तो यहाँ पर भी वही आपको बताया जा रहा है। देखिए, ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, पेड़ भागते हुए उनकी तरफ आते थे। But then stopped as the bus reached them। लेकिन जैसे ही बस उनके पास में पहुंचती थी वह रुक जाते थे, यानी कि जैसे ही हम पहुंचते हैं तो पेड़ रुक जाते हैं। फिर जब हम पीछे देखते हैं तो क्या लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्री, ऑब्स्टिकल यानी कि बाधा। And simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away into the other डायरेक्शन। और क्या करते हैं, ऐसे बिना बेचारे सहायता के, बिना ही हेल्पलेस होकर खड़े रहते हैं कुछ क्षण के लिए, जब बाय द साइड ऑफ द रोड, कहाँ पर, रोड के साइड में, रोड के किनारे पे, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, दूसरी दिशा में भागने से पहले कुछ देर के लिए वहीं पर रोड के किनारे खड़े रहते हैं। किससे पहले, दूसरी डायरेक्शन में भागने से पहले। यानी कि इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि जब हम गाड़ी पे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज हमारी तरफ आ रही है, पेड़ हमारी तरफ आ रहे हैं। फिर जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो पेड़ रुके हुए दिखते हैं। फिर जब हम उन पेड़ों को पार कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अब पेड़ क्या हो रहे हैं, दूसरी दिशा में भाग रहे हैं, यानी कि पीछे की तरफ भाग रहे हैं। Suddenly, Wally clapped her hands with glee। अचानक से वली अपने हाथों से क्या करने लगी, तालियां बजाने लगी खुशी के साथ में। ग्ली क्या होता है, ग्ली यानी कि खुशी या मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट और खुशी के साथ में जो वली थी वह अपने हाथों से क्लैप करने लगी, यानी कि ताली बजाने लगी। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road। एक नौजवान सी जो काऊ थी, जो एक नौजवान सी यंग सी काऊ थी, उसकी जो टेल थी, पूंछ थी, तो उसको उसने कहाँ कर रखा था, हवा के अंदर कर रखा था। यानी कि एक यंग काऊ जिसकी पूंछ कहाँ पर है, हवा में है, was running very fast, वो बहुत तेजी से दौड़ रही थी। कहाँ पर दौड़ रही थी,
रोड के एकदम मिडल में, एकदम बीच में दौड़ रही थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत तेज तेज दौड़ रही थी, रोड के एकदम बीचों बीच ही दौड़ रही थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, कहां पर? बस के एकदम सामने, बस के एकदम सामने ही वह दौड़ रही थी। द बस slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. और जो बस थी वह एकदम से रेंगने के साथ में रुक गई, और जो ड्राइवर था उसने क्या किया, बहुत जोर से बार बार हॉर्न बजाया। But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. तो जितनी जोर से स्टूडेंट्स, वो जो ड्राइवर था वो उस गाय को हटाने के लिए हॉर्न बजाता था, उतनी ही ज्यादा वो जो गाय थी वह डर जाती थी, उतनी ही ज्यादा वो जो जानवर था, वो जो गाय थी वह डर जाती थी, और क्या हो जाती थी, बहुत तेज तेज से भागने लगती थी। कहाँ? हमेशा बस के सामने ही। यानी कि जैसे ही हॉर्न बजाते थे, वो जो बेचारी गाय थी वो बहुत जोर से डर जाती थी। वो तेज भागती तो थी, लेकिन भागती कहाँ थी? बस के एकदम सामने ही भागती रहती थी। Somehow this was very funny to वली। किसी तरीके से ये जो सारी चीजें थी वो वली के लिए काफी ज्यादा फनी थी, हास्यप्रद थी, यानी कि वली को ये सब देखकर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वली laughed and laughed until there were tears in her eyes। वली हंसी और हंसी, तब तक हंसी जब तक उसकी आंखों में क्या नहीं थे? आंसू नहीं थे। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor। कंडक्टर ने कहा कि क्या तुम अभी तक पूरा नहीं हंसी हो, यानी कि तुम अभी तक पर्याप्त नहीं हंसी हो। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, गैलोप्ड यानी कि तेजी से। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी थोड़ा कुछ बचा लो, यानी कि कल के लिए भी तुम्हें क्या करना चाहिए? कुछ बचा लेना चाहिए। यानी कि वली इतनी जोर जोर से स्टूडेंट्स हंस रही थी, उसे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी ये चीजें देखकर, तो वह बहुत जोर जोर से हंस रही थी। तो कंडक्टर इससे कहता है कि क्या तुम अभी पर्याप्त नहीं हंसी हो, मतलब अभी तुम्हारा नहीं हुआ है, थोड़ा कुछ जो है वो कल के लिए भी बचा लो। At last the cow moved off the road, और अंत में जो काऊ थी वो रोड से नीचे की तरफ हट गई, साइड में हो गई। But soon the bus came to a railroad crossing। लेकिन और जो बस थी स्टूडेंट्स, वो कहाँ आ गई? रेल रोड की क्रॉसिंग पे आ गई, जहां पर फाटक लगा हुआ होता है ना, जहां से रेल निकलती है, वहां पर वो जो बस थी वह आ गई। A speck of a train could be seen in the distance। एक छोटा सा ट्रेन का जो बिंदु था वो थोड़ी दूरी पर दिख रहा था, जो था वो जो ट्रेन था। अब जब क्या होता है ना कि हम ट्रेन बहुत दूर होती है तो कैसी लगती है? क्योंकि उसकी लाइट ही दिखती है अगर अंधेरा हो, और अगर लाइट नहीं दिख रही है, बहुत दूरी से आप देख रहे हैं, तो क्या होगा? आपको पूरी ट्रेन तो दिखेगी नहीं, सिर्फ क्या दिखेगा? एक डॉट दिखेगा, एक बिंदु दिखेगा। तो इसीलिए वो जो ट्रेन थी ना, वो एक छोटी सी बिंदु ही दिख रही थी दूरी पे। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और बड़ी होती जा रही थी जैसे जैसे वह पास में आ रही थी। यानी कि दूरी से देख रहे थे तो एक बिंदु ही दिख रहा था, लेकिन अब ट्रेन आ भी तो रही थी ना, तो जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी स्टूडेंट्स, वो कैसी होती जा रही थी? बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle। फिर वह उस क्रॉसिंग गेट से, जहां पर फाटक लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स, वहां से ट्रेमेडियस, बहुत ही अत्यधिक दहाड़ के साथ में और खड़खड़ाहट के साथ में वहां से गुजर गई। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, स्पैक यानी कि छोटा बिंदु, ट्रेमेडियस यानी अत्यधिक, रेटल यानी कि खड़खड़ाना। शेकिंग द बस, बस को हिलाते हुए, यानी कि वह इतनी जोर से गई, इतनी दहाड़ के साथ में, इतनी स्पीड से गई कि बस क्या होने लग गई? हिलने लग गई। Then the bus went on and passed the train station। फिर बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन को उसने पार कर लिया। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि वह जो वहां से उस ट्रेन स्टेशन को पार करने के बाद में
वह जो बस थी वो कहाँ गई, वहां पर क्या था, एक शॉपिंग स्ट्रीट थी जहां पर आप क्या कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो। तो बस ने उसको क्या किया, वहां से पार किया, यानी कि पहले स्टेशन पार किया, उसके बाद में फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्ड, उसने क्या किया, एक बहुत ही व्यस्त सा जो एक शॉपिंग स्ट्रीट थी जहां पे काफी ज्यादा क्या होती है, खरीदारी होती है, उस सड़क को उसने पार किया। टर्निंग कहाँ मुड़ी और एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, मुड़ी और कहां पर एंटर हुई, कहां पर गई वह, एक बहुत ही विशाल से थॉरोफेयर के अंदर, यानी कि बहुत ही बड़ी सी एक मुख्य सड़क के अंदर वह पहुंच गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और अब वली देखकर कह रही है सच बिग, इतनी बड़ी बहुत ही चमकदार यहाँ पर क्या है, दुकानें हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, ट्रेवर्स्ड यानी कि पार करना, थॉरोफेयर यानी कि मुख्य सड़क या पास में आम रास्ता। What glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds। वे कह रही है कितने चमकदार जो है वो कपड़ों के क्या लगे हुए हैं, डिस्प्ले लगे हुए हैं। कपड़े बाहर लगाते हैं ना दुकान वाले ताकि उनके कपड़े देखकर दुकान में लोग आए, तो वह वही देख रही है कि कितने चमकदार कपड़ों के डिस्प्ले लगे हुए हैं, कितनी सारी बड़ी बड़ी बिक्री की वस्तुएं हैं। सच बिग क्राउड, कितना बड़ा जो है वो क्राउड है, कितनी बड़ी भीड़ है, यानी कि वह इतनी बिजी सड़क थी, इतनी व्यस्त सड़क थी कि वहां पर क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, काफी सारे लोग थे, काफी बड़ी बड़ी शॉप्स थी, काफी ज्यादा चमकदार कपड़े थे। स्ट्रक डम विथ वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग, आश्चर्य के साथ में वह काफी ज्यादा क्या हो गई थी, आश्चर्यचकित हो गई थी। तो आश्चर्य के साथ में सारी चीजों को उसने क्या किया, जल्दी जल्दी देख लिया, यानी कि गैप्ड यानी होता है मुंह फाड़कर किसी चीज को देखना। वह गांव में रहती थी, छोटी सी बच्ची थी, उसने कभी भी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें देखी नहीं थी, तो इन सब को देखकर वह काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी और वह सब मुंह फाड़कर एकटक होकर इन सारी चीजों की तरफ देख रही थी। Then the bus stopped and everyone got off except वली, फिर बस रुकी और वली के अलावा हर कोई बस से नीचे उतर गया। गॉट ऑफ यानी कि जिसे हम प्रेजेंट में क्या कहेंगे, गेट ऑफ कहेंगे, यानी कि नीचे उतरना। तो वली के अलावा हर कोई क्या हुआ, बस से नीचे उतर गया। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, मर्चेंडाइज यानी कि बिक्री की वस्तुएं, गैप्ड यानी कि मुंह खोलकर एकटक देखना। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? अब वह जो कंडक्टर है वह वली से कहता है कि हे लेडी, क्या तुम तैयार नहीं हो नीचे उतरने के लिए? This is as far as your 30 पैसे takes you। बस इतना ही जो है, तुम्हारे 30 पैसे जो है बस तुम्हें इतनी दूर तक ही ला सकते हैं। यानी कि आपको याद है कि उसने टिकट खरीदा था 30 पैसे का, तो अब बस वाला उससे कह रहा है, कंडक्टर जो है वह कह रहा है कि क्या तुम तैयार नहीं हो नीचे उतरने के लिए, यानी कि उसे लग रहा है कि वली को लग रहा है कि बस और भी कहीं आगे जाएगी। तो वह वली से कहता है कि तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें इतना ही दूर तक ला सकते हैं। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। तो वली कहती है नहीं, मैं इसी बस के ऊपर क्या करूंगी, वापस जाऊंगी। उसे वापस घर भी तो जाना है, उसे वापस गांव भी तो जाना है। तो वह कह रही है आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, कि मैं इसी बस के ऊपर वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने और 30 पैसे अपनी पॉकेट, अपनी जेब से निकाले और किसको दे दिए, कंडक्टर को थमा दिए। Why is something the matter? तो वह पूछता है क्यों, यानी कि वह नीचे भी नहीं उतरी है, इसी बस में वापस जा रही है। तो अब कंडक्टर उससे बोलता है क्यों, कोई बात है, कोई मैटर है कि तुम नीचे नहीं उतर रही हो, तुम्हें इसी बस में वापस जाना है, ऐसा क्यों? No, nothing the matter. I just felt like having a bus ride, that's all। तो वह कहती है नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि मुझे क्या करनी है, एक बस की यात्रा करनी है। यानी कि मुझे ऐसा चाहती थी मैं कि मैं क्या करूं, बस की यात्रा करूं। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो अब जो कंडक्टर है वह बोलता है कि अब जब तुम यहाँ आई हो
तो क्या तुम नहीं चाहती कि तुम क्या करो, ये जो दृश्य हैं, ये जो साइट्स हैं, इन पर क्या करो, इन्हें अच्छे से देख लो। यानी कि वह जो कंडक्टर है वह वली से कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम इन दृश्यों को देखो। अब जब तुम यहाँ आई हो, यानी कि तुम इतनी दूर टाउन तक आई हो, तो नीचे उतर के एक बार आसपास की चीजों को देख लो। All by myself, oh, I would be much too afraid। तो वो कहती है खुद से, मतलब कि मैं अकेली ही ये सब करूं, नहीं, इसके लिए तो मैं क्या हूं, बहुत ज्यादा डरी हुई हूं। यानी कि इससे तो मैं क्या है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगेगा। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said। उस लड़की के बात करने के तरीके से खुश होकर कंडक्टर ने कहा, क्या कहा वो पढ़ेंगे, पर उससे पहले क्या करेंगे, हार्ड वर्ड को रिवाइज करेंगे। अम्यूज्ड यानी कि खुश होना। तो उस लड़की के बात करने के तरीके से खुश होकर कंडक्टर ने कहा, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। तो वह कहता है लेकिन तुम बस में आने से तो नहीं डरी, यानी कि तुम नीचे उतर के अकेले घूमने से डर रही हो, लेकिन तुम अकेले बस में तो आई हो, तो तुम उससे तो नहीं डरी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। तो उसने जवाब दिया कि इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं थी, यानी कि बस में अकेले आने में तो डरने वाली कोई भी बात नहीं थी। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो वह कहता है कि क्यों नहीं तुम उस स्टॉल पर, बाहर जो थड़ी है उस पर जाओ और अपने लिए कुछ पीने को ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, कि उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। यानी कि कंडक्टर वली को समझा रहा है कि जब तुम यहाँ तक आई हो, तुम्हें अभी डर नहीं लगा, तो तुम नीचे उतर के अपने लिए कुछ पीने को ले लो या फिर तुम कुछ पी लो, उसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है। नो नो आई कुड नॉट डू दैट। तो वह कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर कहता है वेल ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारे लिए क्या लेकर आन दो, एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आने दो। नो आई डोंट हैव इनफ मनी। तो वली कहती है कि नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। अब वो तो 30 पैसे ही लाई थी ना वापस जाने के लिए, और 30 पैसे आने के लिए लाई थी, तो टोटल उसके पास में 60 पैसे थे। तो वह कह रही है कि नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। सिर्फ मुझे मेरा टिकट दे दो, इतना ही, बस आप क्या करो, मुझे मेरा टिकट दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर उससे कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है और तुम्हें इसके लिए कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि इसमें तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें क्या है, एक ट्रीट है। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। तो वह कहती है नहीं नहीं, बहुत दृढ़ता पूर्वक वह कहती है कि नहीं नहीं, कृपया नहीं, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। तो वो जो कंडक्टर है वह कंधे उचका देता है, ऐसे करते हैं ना हम कि ठीक है भाई अब तुम्हें नहीं लेना है तो कुछ। तो वो जो कंडक्टर है वह कंधे उचका देता है, कंधे ऊपर करता है, और उसके बाद में वह दोनों इंतजार करते हैं। कब तक? तब तक जब तक वो बस है वो शुरू नहीं कर देती अपनी रिटर्न जर्नी, यानी कि वापस गांव जाने की यात्रा। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर। और फिर से वहां पर ज्यादा यात्री नहीं थे। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। श्रग्ड यानी कि कंधे ऊपर करना। अब स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने आखिर इस पार्ट से क्या सीखा है, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो देखिए हमने सीखा है कॉन्सेप्ट ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। किसके बारे में सीखा है हमने? काइंडनेस, दयालुता के बारे में सीखा है और सम्मान के बारे में सीखा है। अगर मैं आपको वल्ली का एग्जाम्पल लूं तो अगर वल्ली क्या नहीं करती, दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल नहीं होती, दूसरों को सम्मान नहीं देती, तो क्या कंडक्टर उससे इतने प्यार से बात करता? और साथ ही साथ में कंडक्टर ने भी वल्ली को क्या दिखाई थी? काइंडनेस दिखाई थी, दयालुता दिखाई थी, है ना। बहुत ही प्यार से उसको क्या कहा था कि मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट है, तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, What was Wally's biggest challenge before taking the bus journey? बस जर्नी करने से पहले, बस की यात्रा करने से पहले वल्ली की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेविंग इनफ मनी, बी कन्विंसिंग हर मदर, सी ओवरकमिंग हर फेयर, डी प्लानिंग द बस
रूट। तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि छोटी सी 8 साल की बच्ची थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो सबसे बड़ी चुनौती तो उसके पास में क्या थी, पैसे बचाने की। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सेविंग इनफ मनी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड वली डू व्हेन एवरीवन एल्स गॉट ऑफ द बस इन द टाउन। वली ने क्या किया जब हर कोई जो था वो टाउन के अंदर स्टूडेंट्स बस से नीचे उतर गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शी पैनिक्ड एंड क्राइड, बी शी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द टाउन, सी शी टुक अनदर टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी, डी शी आस्क्ड द कंडक्टर फॉर हेल्प। तो याद कीजिए, उसे बस से नीचे नहीं उतरना था, उसने क्या कहा, उसने कंडक्टर को और 30 पैसे दिए और क्या ले लिया, अपना टिकट ले लिया। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है शी टुक अनदर टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डज द वर्ड थ्रिफ्टली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के संदर्भ में थ्रिफ्टली का मतलब क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्पेंडिंग मनी केयरलेसली, बी सेविंग मनी केयरफुली, सी अर्निंग मनी क्विकली, डी बोरोइंग मनी इजीली। तो थ्रिफ्टली मतलब क्या होता है, किफायत से, यानी कि बहुत ही सावधानी से पैसों को खर्च करना, ठीक है, और बहुत ही सावधानी से पैसों को खर्च करते हुए उन्हें क्या करना, उन्हें बचा लेना। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, सेविंग मनी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से पैसों को बचाना। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए, Why did वली refuse the conductor's offer of a drink? जो कंडक्टर ने वली को ऑफर की थी एक ड्रिंक, उसके लिए वली ने रिफ्यूज क्यों कर दिया था, यानी कि उसे मना क्यों कर दिया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शी वॉज नॉट रेडी टू टेक फेवर्स फ्रॉम एनीवन, बी शी वॉज अफ्रेड टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, सी शी वॉन्टेड टू सेव हर मनी, डी शी वॉज इन अ हरी टू रिटर्न होम। तो देखिए, जब ऑफर किया था कंडक्टर ने तो दो रीजंस हो सकते हैं। पहला तो कि वह किसी भी स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी से कोई भी चीज नहीं लेना चाहती थी। दूसरी बात कि वह किसी से भी कोई फेवर, कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। तो पहले भी जब लोगों ने क्या करा था, उसकी मदद करने की कोशिश की थी, तब भी उसने मना कर दिया था। तो ऑप्शन ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।